मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया नवाब, चित्राल से बिलोंग करती हैं और अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से कलमा तैयबा लिखती हैं, मुख्तलिफ लोगों के फोटोज बनाती हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों से मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम बनाती हैं और वो फ्रेम सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में सेल होते हैं। जॉर्डन एम्बेसी है, भेरिया टाउन, डीएचए, हर जगह मैं काम कर रही हूँ। मोज़ेक आर्ट बेसिकली कोई कल्चरल आर्ट नहीं है, इसको एंशिएंट आर्ट आप कह सकते हैं। कदीम ज़माने से ये चलता आ रहा है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और मैं इस टाइम मौजूद हूँ लोक विरसा में। मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया नवाब, चित्राल से बिलोंग करती हैं और अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से कलमा तैयबा लिखती हैं, मुख्तलिफ लोगों के फोटोज बनाती हैं, मुख्तलिफ लोग इन्हें अपने घरों में लेकर जाते हैं, घरों की दीवारों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के स्केच बनवाते हैं। ये बेसिकली मोज़ेक आर्ट कहलाता है। छोटी छोटी टुकड़ियों से मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम बनाती हैं। बड़ी बड़ी कम्युनिटी के लोग इनके फन को सराहते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं और इनके फ्रेम खरीद कर लेकर जाते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह से कितने अरसे से ये काम कर रही हैं आप? मैं 12 साल से काम कर रही हूँ। 12 साल से। तो 12 साल में तो फन आ जाता है, बंदा फनकार बन जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़े अच्छे अच्छे फ्रेम बना के लगाए हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि ये काम आपको सीखने में कितना अरसा लगा? मैंने 3 महीने में सीखी थी। अच्छा, तो आज तक आप कम से कम कितने फ्रेम बना के सेल कर चुकी हैं? अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आज तक जो सबसे आपने महंगा फ्रेम सेल किया है वो आपने कितने का किया था? आपको पता है पाकिस्तान में हैंडमेड चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं होती है, बस 20-30 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि जितना आप काम कर रही हैं आपको आपके काम के मुताबिक, आपको अपने फ़न के मुताबिक उसका मुआवजा मिल जाता है? नहीं, इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने मेहनत कर रहे हैं तो ये है कि बस आहिस्ता आहिस्ता आगे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मिल जाएगी। बेहतर हो जाता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि जो आप टुकड़ियाँ यूज़ करती हैं, ये कोई ख़ास किस्म का पत्थर होता है या कोई आम पत्थर होता है उसको आप तराशती हैं? ये सारे संगमरमर हैं, मार्बल हैं, मार्बल के जितने भी नेचुरल कलर ऑफ मार्बल हैं उनको यूज़ करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। या आप बड़े बड़े पत्थर लेती हैं, उनको काटती हैं या फिर लाती हैं आप टुकड़ियाँ? टाइल लेते हैं जो 12 बाई 12 की साइज़ में, फिर उसको खुद मशीन से कटवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई टुकड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा, किस चीज़ से काटती हैं? वो हमारे पास हैंड टूल्स हैं, इनको यूज़ करके हम फिर उनके अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन फिर हम कटिंग कर लेते हैं। सही है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, जैसे कि आपके सामने एक फ्रेम पड़ा हुआ है, ये आप कितने टाइम में बना लेती हैं? फुल डे लगा लो तो 1 दिन में बना सकते हो, नहीं तो फिर 2-3 दिन भी लग जाते हैं। 2-3 दिन लग जाते हैं। 2-3 दिन का मतलब होता है कि पूरे 3 दिन, फिर 3 दिनों में आपकी मेहनत भी है, इसका मटेरियल भी है, तो आप समझती हैं कि आपको इसका माकूल मुआवजा मिल जाता है? एक बार मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। नहीं, वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि अगर कुछ लोग ऐसे जो आर्ट को समझते हैं वो पे करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि नहीं आपने 2 स्टोरी तो जोड़े हैं, क्या किया हुआ है। तो इट्स डिपेंड के लोगों के ज़ौक़ के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कैसे। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आपने टुकड़ियों को जोड़कर किसी की फ़ोटो बनाने की भी कोशिश की है कभी? हाँ, मैंने बहुत दफ़ा पोर्ट्रेट बनाई है। किस किस के? वो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके भी मैंने बनाई है। इमरान खान साहब का बनाया? इमरान खान साहब की बनाई है। और सेल हो गया? हाँ, सेल हो तो आपने सेल कितने का सेल किया था? गिफ्ट किया था किसको? अब वो किसी को गिफ्ट किया था, वो बताना ज़रूरी नहीं होता। और बाकी कायदे साहब की मैंने बनाई, बेनज़ीर की बनाई थी। उसके अलावा भी कुछ लोकल लोग हैं उनके मैंने पोर्ट्रेट बनाए। अब नहीं बनाती हूँ, अब कोई पोर्ट्रेट के लिए ना बोले मुझे। सही है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आप अपने काम के हवाले से क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखिए, मेरे काम के हवाले से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है मोज़ेक आर्ट क्या है, तो लोगों को पता भी नहीं है। मेरा जितना भी काम है वो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, लाइक अगर कोई नए घर बना रहे हैं उनके फ्लोर में इसको यूज़ किया जा सकता है, नीशेस पे लगा सकते हैं, फीचर वॉल बना सकते हैं। इसके अलावा हाँ, फ्लोर पे भी लगा सकते हैं, स्टेयर्स जो उनके राइजर्स पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा फर्नीचर में इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक टेबल टॉप वगैरह इसको बना सकते हैं। जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में कौन कौन सी ऐसी मशहूर जगह है कि जहाँ पे आपने अपनी ये चीज़ें लगाई हुई हैं, बनाई हुई हैं? जी, मेरे सबसे मेन प्रोजेक्ट जो है फैसल टाउन का जो मेन गेट है, उस गेट के ऊपर जितना भी काम हुआ है वो सारा मेरा है। इसके अलावा जॉर्डन एम्बेसी है, बहुत सारे डीएचए, अब तो भेरिया टाउन, डीएचए, हर जगह मैं काम कर रही हूँ, ऑल ओवर पाकिस्तान में काम कर रही हूँ। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, ये थी शाजिया नवाब के जो छोटी छोटी टुकड़ियों को जोड़कर एक बेहतरीन किस्म का आर्ट दिखाती हैं, अपना फ़न दिखाती हैं। ये बेसिकली इनकी चित्राल की ट्रेडिशन है, चित्राल का कल्चर है। मोज़ेक आर्ट बेसिकली कोई कल्चरल
आर्ट नहीं है, इसको एंशियंट आर्ट आप कह सकते हैं, कदीम ज़माने से ये चलता आ रहा है जी। जबरदस्त। नाज़रीन गिरामी, ये कदीमी ज़माने से चला हुआ ये आर्ट जिसको मज़ीद प्रमोट कर रही हैं हमारे साथ मौजूद हमारी बहन जो कि चित्राल से बिलोंग करती हैं और इनका नाम है शाजिया नवाब। इनका ये कहना है कि मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पर मेरे हाथ का आर्ट आपको नजर आएगा। इनका ये कहना है कि ये जो खूबसूरत आर्ट है, ये आर्ट आपको सदियों के बाद जब आपको वैसा ही नजर आता है तो आपको अपनी कंस्ट्रक्शन की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और आपका मज़ा दोबाला हो जाता है। पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।